बुलेटिन का बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, रहमतों और बरकतों से मुज़य्यन रमजानुल मुबारक का महीना ढेरों रौनकें लेकर आता है। एक जानिब लॉकडाउन की वजह से बाजारों में रमजानुल मुबारक की रौनकें मांद हैं, वहीं घरों में दस्तरखान पर अनवाहो इकसाम के जायके सजे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक दस्तरखान पर मौजूद है नुमाइंदा 24 न्यूज समीन नवाज, उनसे बात करेंगे। जी समीन। बिल्कुल, देखिए यूँ तो आम दिनों में भी खुसूसी डिशेस का एहतमाम हो रहा होता है, नित नई रेसिपीज़ ट्राई की जा रही होती हैं, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से इफ्तार का दस्तरखान सजाने के लिए नित नए पकवान तैयार किए जा रहे होते हैं, उसकी रौनक अपनी ही एक अलग जो है वो लुत्फ़ रखती है। बच्चे तो बस वही फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स, पास्ता वगैरह टाइप की चीज़ें खा रहे होते हैं। बड़ों के लिए कि पकोड़े, समोसे, रोल, छोले, चाट, वही हमारे जो रेगुलर खाने होते हैं उसी टाइप की चीज़ें बन रही होती हैं। उसके अलावा अलग से खुसूसी चटनियाँ होती हैं रोल के साथ, के नगेट्स वगैरह के साथ, जो रमज़ान की स्पेशल वो सास और अम्मी की मिक्स सारी रेसिपीज़ हैं, वो हम रमज़ान में ट्राई कर रहे होते हैं। मीठी चटनी है जो दही बड़ों के लिए स्पेशल हमारे यहाँ बनाई जाती है। खस्ता और क्रिस्पी पकौड़ों का अपना एक मज़ा होता है, और उस कुरकुरे पकौड़े जो पसंद किए जाते हैं वो यहाँ पर इनके हाथों की खुसूसियत है। इफ्तार दस्तरखान की जो जीनत बने हुए हैं, गो के मुख्तलिफ और दीगर डिशेज़ भी मौजूद हैं, लेकिन पकौड़ों की जो इनफरादियत है उसकी वजह से इनके दस्तरखान का लुत्फ़ दुबाला हो रहा है। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुलजिमों से तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकात के नतीजे में मजीद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताएगा किस तरह की तहकीकात सामने आई? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये स्पेशल पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है कराची का, इन्होंने गिरफ्तार किए थे मुल्जमान जिनका ताल्लुक राह से था, जबकि इस हवाले से जो जीआईटी तश्कील दी गई थी, जीआईटी की सिफारिश पर एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग ने आदिल अंसारी, शाहिद सिराज, माजिद और पुलिस का ही एएसआई है जो शहजाद नाम बताया जा रहे हैं, इनके खिलाफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग और सहूलतकारी के हवाले से मुकदमा दर्ज किया है, जिसपे एफआईए काउंटर टेररिज्म जो है वो मजीद तफ्तीश कर रही है। जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुल्जमान दहशतगर्दी के लिए रॉ से फंड लेते थे और सहूलतकारी का काम करते थे, जबकि जो पुलिस का एएसआई शहजाद जो कि गिरफ्तार हुआ है, ये टारगेट किलिंग की जो टीम थी वो भी चलाता था और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस है। जबकि दीगर मुल्जमान आदिल अंसारी, शाहिद सिराज और माजिद जो हैं, ये भी कराची में अपना नेटवर्क चला रहे थे, जो कि रॉ से इनको हदायत मिलती थी, तो ये यहाँ तफरीकारी की वारदातों में भी मुलविस हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर बीआरटी मंसूबे से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 5 मई को समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल केपी के समय दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात जानेंगे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पेशावर बीआरटी मंसूबे से मुतालिक केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है जो केस की समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 5 मई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो है वो भी इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने इस केस के सिलसिले में एडवोकेट जनरल केपी समेत दीगर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इस केस में केपी हुकूमत ने एफआईए से तहकीकात रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है, जबकि दूसरी दरखास्त में जो पेशावर बीआरटी मंसूबे के जो स्ट्रक्चर जो उसकी वो तहकीकात थी और जो उसमें करप्शन थी उसके हवाले से जो दरखास्त दायर हुई थी उस पर भी समाअत होगी। ये दोनों दरखास्तें जो है इसमें इन दोनों की समाअत होनी है और केस की समाअत 5 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। ठीक है, 5 मई को समाअत होगी। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अमानत। आपको बताएं कि वजारत रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से शुरू होने पर गौर कर दिया। हतमी फैसला कल होगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास ने वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेन ऑपरेशन फौरी शुरू करने की पेशकश कर दी। शेख रशीद का कहना है हिफाजती इकदाम के साथ ट्रेन ऑपरेशन एक दिन में शुरू कर सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से शुरू होने पर गौर कर दिया। हतमी फैसला इसका कल होगा, जबकि वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेन ऑपरेशन फौरी शुरू करने की पेशकश कर दी। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं कि अताउर रहमान का वसीम अकरम पर फिक्सिंग का इल्जाम दुरुस्त था, लेकिन वो मुकर गए। अताउर रहमान खौफजदा थे कि अदालत में बयान देने से किसी मुश्किल में न पड़ जाएं।
अताउर रहमान ने हलफनामे में कहा कि वसीम अकरम ने फिक्सिंग के लिए 3 लाख रुपए दिए। अताउर रहमान को मैंने यकीन दिलाया कि पीसीबी तुम्हारे साथ है। अगर अताउर रहमान सच बोलते तो वसीम अकरम का हाल भी पाबंदी वाले क्रिकेटर्स जैसा होता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1999 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने फेयर गेम नहीं खेली। बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ मैच भी मशकूक थे। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद नए जस्टिस कयूम कमीशन बनवाया था। अहम खबर आपको दें, नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद की जानिब से। अताउर रहमान का केस बड़ा कुछ अनोखा सा ही लगता है मुझे। उन्होंने खुद एक हल्फिया बयान अदालत में पेश किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे वसीम अकरम ने किसी मैच का हवाला है, वो मैच मुझे याद नहीं है, कहा था कि अतात तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा जी हाँ मुझे ज़रूरत है, तो पर ऐसे करो जैसे मैं कहता हूँ वैसे बॉलिंग करना, वो ज़्यादा ज़ोर वगैरह ना लगाना और तुम्हें 2-3 लाख मैं दिलवा दूँगा। और बड़ा उनका हौसला बढ़ा के भेजा। वो कुछ खौफज़दा थे, उस वक्त भी खौफज़दा थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्रिकेट बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा, आप पूरी बात सच्चाई बयान करें। कोई शक व शुबा नहीं है कि उस पर दबाव डाला गया होगा, उसको वसीम अकरम की तरफ से ही कोई तरगीबात भी मिली होंगी। तो अगर वो कायम रहता है इस बात पे, तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम का मामला जो है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता उन खिलाड़ियों से जो बैन हुए थे। ये तहफ़्फ़ुज़ात जब मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फेयर मैच नहीं थे, मेरे ख्याल में नहीं थे। उसमें दाल में काला है। अब फाइनल में जो नतीजा आपके सामने है, तो मुझे 3 मैचों पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला बांग्लादेश वाला, कोई सवाल ही नहीं पैदा पाकिस्तान वो मैच हार जाता। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ हैं। महमूद रियाज, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, मजीद अपडेट्स क्या है आपके पास? यकीनन पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद जो है, उन्होंने आज एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला और उन्होंने एक बार फिर जो पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर है वसीम अकरम, उन पर इल्जाम आयद किए अताउर रहमान के हवाले से। पिछले 2 रोज कबल जो है वो सलीम मलिक भी जो कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर थे और उन पे जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी उन पर पाबंदी आयद की गई थी, उसमें वसीम अकरम भी थे। और वसीम अकरम का जो किरदार जिस तरीके से नजर आ रहा है, हर कुछ अर्से बाद जो है इनको उंगलियां उठती हैं। इस वक्त वो क्रिकेट कमेटी के मेंबर भी हैं, तो यकीनन अब वक्त आ गया है कि इन तमाम चीजों की मुकम्मल तौर पे छानबीन होनी चाहिए। और जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में अगर वसीम अकरम समेत दीगर जो भी खिलाड़ी जिनको कहा गया था कि इनको किसी किस्म का कोई ओहदा ना दिया जाए, तो इनको ओहदा ना दिया जाए। इन तमाम बातों की इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। सलीम मलिक ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 दिन पहले इल्जाम लगाया कि वकार और वसीम मेरी कप्तानी में खेलना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल के साथ मैं उनको खिलाता था। आज जो है खालिद महमूद, मुतवातर ये इल्जाम खालिद महमूद की तरफ से आते रहते हैं। 1 साल पहले, कई साल से ये हर कुछ अरसे बाद ये जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जो है वो बाहर आ जाती है। तो यकीनन जैसे अब पीसीबी तमाम चीजों को लेकर आगे चल रहा है, ये वक्त है कि इस तमाम चीज की असर नौ तहकीक होनी चाहिए। या तो इनमें जो लोग मुलव्विस थे उनको बिल्कुल कह दिया जाए कि उनको किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं दिया जाए, या फिर सलीम मलिक समेत जितने भी लोग थे दीगर उनको भी जो है वो क्रिकेट स्ट्रक्चर के अंदर शामिल किया जाए ताकि वो क्रिकेट को कर सकें। अब खालिद महमूद ने एक बार फिर बहुत बड़ा संगीन इल्जाम आयद किया है कि 99 के जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर जो मैचेस थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में वो भी बिल्कुल फेयर नहीं था। उसके अलावा जो बांग्लादेश से हार थी वो भी, तो यकीनन उस जमाने में भी ये बातें बड़ी शुद्धोमत के साथ उठती रही, लेकिन फिर ये खुद ब खुद बैठ गई थी। अब इन तमाम चीजों को एक बार फिर दोबारा जो दोहराया जाता है तो यकीनन इससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दागदार होती है। लेकिन जब इल्जाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से लगाए जाएं तो फिर उनके अंदर एक वजन होता है और इनकी किसी न किसी फोरम पे तहकीकात दोबारा होनी चाहिए, या तो जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट है या कोई दोबारा एक फोरम कायम किया जाए कि जो पुराने माजी के लोग थे अब तमाम चुके, जिसे कहते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। तो इन तमाम चीजों की असर तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि वसीम अकरम एक बड़ा नाम है और वो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहते हैं। उसमें जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में जो दीगर खिलाड़ी थे जिनमें मुश्ताक अहमद का भी नाम था, दीगर वो हमने देखा कि किसी न किसी सूरत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े रहे। तो वसीम अकरम एक मेजर किरदार है इस तमाम उसका, और अगर उनके खिलाफ उन्होंने इल्जामात लगाए तो इस पे वसीम अकरम को भी कोई जवाब देना चाहिए या उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। जी, वसीम अकरम को भी जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंप दी गई। पंजाब हुकूमत ने इस्राइली तंजीम को कोरोना पर रिसर्च के लिए ताउन फराहम कर दिया। अली रामे हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अली रामे बताएंगे इस बारे में।
जी बिल्कुल, कोरोना के मरीजों के जो अद्वियात है, दवा की तैयारी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि वो एक यहूदी जो मेडिकल सेंटर है उसको ये टारगेट देंगे। उनको ये प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है और बाकायदा पंजाब हुकूमत इस हवाले से स्पॉन्सर भी कर रही है कि प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद से ये वैक्सीन अब तैयार की जाए। इस हवाले से जो क्लोरोक्वीन है और ख़ासतौर पर इसकी तैयारी के हवाले से तजर्बा किया जाएगा और इस तजर्बे की बुनियाद पर ये जो यहूदी कंपनी है इनको बाकायदा तौर पर ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इस हवाले से क्योंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया कि आज से 2 रोज़ कबल बाकायदा जो जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पर मरीजों को एक हलफनामा दिया गया और उस हलफनामे से बाकायदा उनको ये उनसे प्रूफ भी लिया गया कि अगर वो एक तजर्बा करना चाहते तो इस पर उनकी क्या राय है। तो जब ये राय ली गई तो उसमें ख़ास तौर पर जो ज़राए ने बताया कि इसमें ये जो तजर्बा किया जाएगा वो प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद से एक यहूदी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल सेंटर है बेथ इसराइल के नाम से उनको ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा और वो स्पॉन्सर करेगी पंजाब हुकूमत और ये तजर्बा करेंगे पंजाब में कि इसके हवाले से जो क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल है वो किस तरह किया जा सकता है। तो ये एक होशरबा इंकशाफात है कि पंजाब हुकूमत यहूदी तंजीम को, यहूदी ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा ये ठेका देने जा रही है, दे दिया गया है और बाकायदा ये तजर्बा होगा और इस तजर्बे में प्राइवेट डॉक्टर्स को मिलाकर ये एक यहूदी कंपनी के साथ ये मुआहदा तय पाया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बावसूख ज़राए उनका कहना है कि ये एक नई नवीयत का एक प्रोजेक्ट है जिस पर पंजाब हुकूमत के सामने मुतअद्दिद एतराज़ात भी आए, लेकिन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर सेहत को मुतअद्दिद एतराज़ात के बावजूद उन्होंने फौकियत दी कि इसी कंपनी को ये ठेका दिया जाए और यही कंपनी प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये तजर्बा करेगी और ये पंजाब में दवा तैयार की जाएगी। अब ये जो यहूदी कंपनी है इसको मुख्तलिफ यहूदी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडिंग भी करते हैं और उसी कंपनी को पंजाब हुकूमत ये प्रोजेक्ट सौंप रही है और इसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो आला अफसरान आला हुकाम है वो बाकायदा तौर पर इसमें शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा तरजीह दी, फौकियत दी कि इसी कंपनी को ही शामिल किया जाए। अब इसमें सरकारी डॉक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे और प्राइवेट डॉक्टर इन्वॉल्व होने के बाद ये बाकायदा ये रिसर्च अब की जाएगी पंजाब के भरपूर तामन के साथ। ठीक, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अलीना। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों के इतलाक़ की सिफारिश कर दी। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान ने जानबूझकर मजहबी आज़ादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी। भारत ने बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां की। भारतीय हुकूमत, इदारों और हुक्काम पर सिफारती इंतजामी पाबंदियां आयद की जाएं। आम खबर, अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों के इतलाक़ की सिफारिश कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। जी सगीर। ये देखिए, भारत को एक बड़ा झटका है अमेरिकी कमीशन के हवाले से और अमेरिकी कमीशन की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर ये जो रिपोर्ट की गई है इसमें कहा गया है कि जो तशवीशनाक मुल्क नामजद करने तक का ये मामला है और अमेरिकी कमीशन ने जो है वो भारत पर सख्त भारतीय पाबंदियों के इतलाक़ से मुतालिक जो है वो ये एक रिपोर्ट जारी की है जो कि बड़ी अहम है और इस हवाले से ये कहा गया कि हिंदुस्तान ने जानबूझकर मजहब आज़ादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी, ये अमेरिकी कमीशन का कहना है। इसके अलावा ये भी कहना है कि भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। इसके अलावा ये भी अमेरिकी कमीशन की जानिब से कहा गया है कि भारतीय हुकूमत, इदारों, हुक्काम पर सफारती इंतजामी पाबंदियाँ आयद की जाएँ और इसके अलावा मजहबी आज़ादियाँ सल्ब करने में जो है वो मुलव्वज़ अफराद के असासे मुंजमद किए जाए, अमरीका दाखिला पर पाबंदी की जाए। ये बहुत अहम जो है वो ठीक है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी। मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान के बाद वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर को भी तब्दील कर दिया गया। शाहिरा शाहिद को ताहिर हसन की जगह वज़ीर आज़म प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात किया गया है, जबकि ताहिर हसन को डीजी साइबर विंग लगा दिया गया है। मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान के बाद वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर को भी तब्दील कर दिया गया। शाहिरा शाहिद को ताहिर हसन की जगह वज़ीर आज़म प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात किया गया है। कराची के इलाके सदर थाने की हुदूद में मैकेनिक की बंद दुकान से मुगवी खातून बरामद हुई है। खातून को उसके शौहर की निशानदही पर दुकान के ताले तोड़कर बरामद करवाया गया। खातून के शौहर ने सदर पुलिस को अपनी बीवी के लापता होने की दरख्वास्त जमा करवाई थी। शौहर की निशानदही पर ही दुकान के ताले काटकर खातून को बरामद किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, इलाका है सदर
जहां पे सदर थाने की हदूद में मकैनी की बंद दुकान से मुखबी खातून बरामद हुई है। खातून को उसके शौहर की निशानदही पर दुकान के ताले तोड़कर बरामद करवाया गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वीडियो लिंक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्क को दरपेश माशी मसाइल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध हुकूमत के हर इकदाम की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुखालिफत सामने आना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वीडियो लिंक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क को दरपेश माशी मसाइल पर बातचीत की गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आजाद नोड़ियों से। आजाद नोड़ी बताएगा इजलास में मजीद क्या कहा गया। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस कराची में वीडियो लिंक के जरिए पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अजरा फजल पेचो ने तफसीली तौर पर कोरोना की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी है। इस दौरान जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के इकदाम को नजरअंदाज करने की जो मुखालफत की जा रही है, इस पर जो है सख्त तनकीद का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि सिंध हुकूमत इस वक्त अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से मुखालफत का सामना इतना जो है इंतहाई अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैंकों से जो कर्जा दिया जा रहा है, इसमें भी सिंध हुकूमत को हिस्सा यानी शेयर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कोरोना की सूरत हाल में जो वफाकी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी करने जा रही है, उसका फायदा भी सूबाई हुकूमतों को दिया जाए ताकि कोरोना की सूरत हाल से निपटा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मौजूदा जो सूरत हाल है इस हवाले से अहम ऐलान भी मुतवक्किल है। ठीक है, कल शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत शुक्रिया आजाद आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने असम्बली की नई बिल्डिंग का दौरा किया, काम के मयार और रफ्तार में तहफ्फुजात का इजहार किया और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत भी की। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने नई असम्बली बिल्डिंग के दौरे के मौके पर असम्बली के ईवान, स्पीकर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और कमेटी रूम्स का जायजा लिया। उन्होंने काम के मयार और रफ्तार पर तहफ्फुजात का इजहार किया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का कहना था कि नई बिल्डिंग का ठेका ना तजर्बाकार कंपनियों को देना तशवीशनाक है। मोहम्मद खान भट्टी ने सेक्रेटरी CNW कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक्सीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने ठेके में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की भी हिदायत कर दी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की बिल्डर्स, डेवलपर्स और सनतकारों से तामीराती शोबे में सरमायाकारी की अपील। कहते हैं तामीराती शोबा ही वो वाहिद शोबा है जिससे मुल्क की मईशत को ऊपर उठाया जा सकता है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं कोरोना ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को बहुत बुरी तरह मुतासर किया। तामीराती शोबे में सरमायाकारी से न सिर्फ मुल्क की मईशत की तरक्की को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। मोहसिन शेखानी का कहना है तामीराती सेक्टर के लिए वजीर आजम का रिलीफ पैकेज बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए सुनहरी मौका है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।